मेरी तो बस केवल एक ही इच्छा है मित्र, कि मैं सूर्य देव के समस्त अधिकार छीनकर उन्हें सूर्य लोक से निष्कासित कर दूं, तथा संज्ञा के स्थान पर अपनी माता छाया को पुनः जीवित कर सूर्य लोक में स्थापित कर दूं। शनि, तुम्हारी प्रत्येक अभिष्ट पूरी होगी। नारायण नारायण। मित्र, अब देखना मैं सूर्य लोक की क्या दुर्दशा करता हूँ। यदि सूर्य का रथ है, अब मेरे पास भी शक्तिशाली वाहन के रूप में तुम हो। अब मुझे अपना प्रतिशोध लेने से कोई नहीं रोक सकता, वो हनुमान भी नहीं। नारायण नारायण। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या हुआ देवर्षि, कैसा अनर्थ हो गया? प्रभु, गरुड़ शनि का वाहन हो गया है, जिसके फल स्वरूप शनि का बल और भी अधिक हो गया है प्रभु। तथा वो सूर्य देव को चुनौती देने सूर्य लोक जा रहा है। प्रभु, आप शीघ्र शीघ्र सूर्य लोक पहुंचिए, अन्यथा अनर्थ अवश्यम भावी हो जाएगा प्रभु। नारायण नारायण। ओ मात पिता के याद सतावे, छुप छुप नयन नीर छलकावे। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो इन वस्त्रों पर ऐसे हाथ फेर रहे हो जैसे ये तुम्हारे ही माता पिता के वस्त्र हों। काका, महाराज दशरथ तो समस्त प्रजा हेतु पिता समान ही है ना? उनके वस्त्रों को स्पर्श कर ऐसा प्रतीत होता है मानो मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए हों। ये लीजिए काका, हमने ये वस्त्रों को धोकर सुखाकर तह कर लिया है। एक बार आप देख लीजिए इन वस्त्रों को। किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं हुई ना इन वस्त्रों की? हमारा पारिश्रमिक काका। हाँ, अभी लाता हूँ।
ये लो, तुम भी लो। अच्छा काका, अब हमें आज्ञा दीजिए, अन्यथा हमें विलंब हो जाएगा। पुत्र, क्या हुआ काका? ये लो पुत्र। ये क्या काका? आपने तो हमारा पारिश्रमिक दे दिया, फिर ये क्यों? पुत्र, वो तो वस्त्रों के मैल धोने के लिए था, ये मेरे मन का मैल धोने के लिए। पहले तो नहीं लगा, किंतु तुम्हें देखकर धीरे धीरे ये आभास हुआ कि जैसे मेरे मन पर जमी हुई सारी मैल साफ हो गई है। ये पारिश्रमिक उसी मन की स्वच्छता हेतु है पुत्र, इसे स्वीकार कर लो। काका, आपकी आंखों से ये जो प्रसन्नता एवं सच्चाई के अश्रु बह रहे हैं ना, सच्चे अर्थों में यही हमारा पारिश्रमिक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप रखिए तथा हमें आज्ञा दीजिए। गुरु वशिष्ठ हमारी राह देख रहे होंगे। पारस रूपी है श्री रघुनंदन, लोहा छुई करे सोना भगवन। राम जी वस्त्र के मैल छुड़ावे, धोबी के मन के मैल मिटावे। ज्यों ज्यों वस्त्र भये सब उज्ज्वल, धोबी के मनवा होए गए निर्मल। लोभ मोह मद कालिक मिट गए, भक्ति के आंसू से जीवन धुल गए। बिन कारण ही कृपा करे राम, बोले मनवा जय श्री राम। बोले मनवा जय श्री राम, बिन कारण ही कृपा करे राम। बोले मनवा जय श्री राम। पता नहीं मेरा पुत्र शनि किस स्थिति में होगा। हनुमान उसे ढूंढ पाने में सफल हुआ भी या नहीं, मुझे तो इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। पुत्र, पुत्र, पुत्र शनि, कैसे हो तुम पुत्र? आओ मेरे समीप आ जाओ। मत पुकारो मुझे अपना पुत्र कहकर। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी माता छाया को जीवित करोगी। कहाँ है मेरी माता छाया? वो होगी भी कहाँ से? तुमने अब तक अपनी आहुति जो नहीं दी, तुम्हारे जीते उसका मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगा? तुमने अब तक अपने प्राण जो नहीं त्यागे, यदि तुमने मेरी माता को जीवित नहीं किया तो सुन लो, मैं सूर्यलोक का सर्वनाश कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना पुत्र। मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे सम्मुख अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारी माता छाया को जीवित कर दूंगी। हाँ, अभी इसी क्षण। धैर्य देवी संज्ञा। आप इस मूर्ख अहंकारी शनि के लिए
अपना बहुमूल्य जीवन त्याग रही हैं? नहीं देवी नहीं, बहुत सहन कर लिया हमने इस अभिमानी शनि को, अब और नहीं। अब हम इसकी एक भी बात नहीं मानेंगे। इसके लिए आप अपने जीवन की आहुति नहीं देंगी। अब मैं सूर्य इस अहंकारी शनि को दंडित करूंगा। अब मैं सूर्य इस अहंकारी शनि को दंडित करूंगा। अब मैं सूर्य इस अहंकारी शनि को दंडित करूंगा। शनि, तुम्हें जो करना है कर लो, किंतु अब देवी संज्ञा अपने जीवन का त्याग नहीं करेंगी। ऐसा कहकर सुगम बना दिया है आपने मेरे अपने हाथों आपको दंड देने की मेरी इच्छा को। देवी संज्ञा को आहुति देने से रोककर आपने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अतः मैं शनि ये चुनौती देता हूँ कि यदि साहस है तो आकर युद्ध कीजिए मुझसे। यदि साहस है तो आकर युद्ध कीजिए मुझसे। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है शनि। नहीं गुरुदेव नहीं, मेरे रहते यह अधर्म कदापि संभव नहीं है। यदि युद्ध होगा तो मेरे साथ होगा। मैं दूंगा इस शनि को दंड। इसका अंत कर दूंगा अब मैं। मारुति, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हो तो शिक्षा प्राप्त करने तक ही रहो। शनि, शनि! शांत हनुमान, शांत। एक पुत्र ने अपने पिता को ललकारा है तो इस पिता का धर्म है कि वो अपने इस अहंकारी पुत्र की चुनौती को स्वीकार करे, उसे दंडित करे। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये संसार कहेगा कि एक पिता के रूप में मैं अक्षम पिता हूं, जो अपने पुत्र को किसी भी राह से धर्म के मार्ग पर ना ला सका। गुरुदेव, मेरे लिए आपकी प्रत्येक वाणी आज्ञा स्वरूप है। तुम जाओ पुत्र, अपनी गुरु माता को संभालो। तब तक मैं युद्ध के माध्यम से इसे दंडित करूंगा, इसके कर्मों का फल इसे दूंगा। तो ठीक है पिताजी, आज सूर्यदेव एवं शनि के बीच में युद्ध होगा। आज सूर्यदेव एवं शनि के बीच में युद्ध होगा। यदि सूर्यदेव मैंने आपको पराजित कर दिया तो संज्ञा को हवन कुंड में अपनी आहुति देकर मेरी माता छाया को जीवित करना होगा। और यदि तुम मुझे परास्त नहीं कर सके तो तुम्हें तुम्हारा यह हट त्यागना होगा। मुझे स्वीकार है। तुम धन्य हो राम। एक राजपुत्र होने के पश्चात भी तुमने अपने धर्म के पालन हेतु श्रम किया तथा मित्र, पुत्र, शिष्य एवं सेवा धर्म का पालन किया। तुम एक आदर्श भाई, आदर्श मित्र और आदर्श पुत्र हो। माता, आपकी आंचल का ये अन्न पुत्र धर्म का प्रतीक है, क्योंकि एक पुत्र का पारिश्रमिक पर उसकी माता का भी उतना ही अधिकार होता है जितना उसके स्वयं का। अतः यह अनाज आपका हुआ।
अपनी स्वेच्छा से इसका उपयोग हेतु आप स्वतंत्र हैं। तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है तुम्हारा धर्म पालन। माता, अब आपके सम्मुख एक भिक्षुक खड़ा है। कृपया मुझे भिक्षा दे माता। राम, आज तुमने धर्म पालन की जो अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसके समक्ष प्रशंसा के समस्त शब्द बौने पड़ गए। आज शब्द को मैं शक्तिहीन होते अनुभव कर रहा हूं। राम, राम, तुम धन्य हो। अब हमें आज्ञा देना माता, हमें गुरुकुल जाना है। युग युग जियो पुत्रों, सदा सुखी रहो। अपना ध्यान रखना माता। मेरी शिक्षा पूर्ण होने में बस कुछ ही दिन और शेष हैं। तत्पश्चात आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे माता। तुम मेरी चिंता मत करो पुत्र, अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जैसा मित्र पाकर मेरे पुत्र का जीवन सफल हो गया राम, तथा तुम्हें भिक्षा देकर मेरा। ये आपने कैसा निर्णय ले लिया गुरुदेव? अपने शिष्य मारुति के रहते आप युद्ध करेंगे? नहीं गुरुदेव नहीं, यदि शनि से युद्ध ही निश्चय है तो वो मैं करूंगा। मुझे अपने धर्म पालन की आज्ञा दें गुरुदेव। पुत्र हनुमान, आज शनि से युद्ध मैं ही लड़ूंगा। आज शनि से युद्ध मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने पिता होने के धर्म का पालन करना है। शनि को दंड देना अनिवार्य है। एक पिता होने के नाते शनि को दंड देना अनिवार्य है। यह एक पिता का कर्तव्य है कि यदि उसका पुत्र अनुचित मार्ग पर चल दे तो उसे किसी भी प्रकार से सही मार्ग पर लाए। यह एक पिता का कर्तव्य है कि अनुचित मार्ग पर चल दे तो उसे किसी भी प्रकार से सही मार्ग पर लाए। और वो भी ऐसा पुत्र जिसने अपनी माता को मृत्यु वरण करने पर विवश कर दिया। ऐसे पुत्र का जीवित रहना या ना रहना दोनों एक समान। ऐसे पुत्र का जीवित रहना या ना रहना दोनों एक समान। चलो पुत्र मारुति, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? पिता पुत्र के मध्य युद्ध? कुछ करो पुत्र, रोको इन्हें, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। माता, मैं असमर्थ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई हैं जिनमें ये युद्ध अवश्य भावी है। और माता, आप इस युद्ध को लेकर तनिक भी चिंतित ना हो, क्योंकि ये युद्ध कालांतर में पिता एवं पुत्र के संबंधों को और भी मधुरी बनाएगा। युद्ध से संबंधों में मधुरता नहीं आती पुत्र, युद्ध से संबंधों में और अधिक विष घुलता है। आप सत्य कह रही हैं, किंतु इस युद्ध के माध्यम से पिता पुत्र दोनों के हृदय में एकत्रित क्रोध एवं घृणा रूपी विष बाहर निकलकर बह जाएगा तथा पुनः उनके हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम की धारा फूट पड़ेगी। माता,
शनि, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। अब भी समय है तुम्हारे पास। अपने हट को त्याग दो और अपनी माता संज्ञा से क्षमा मांग लो। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। नहीं मांगूंगा क्षमा, नहीं त्यागूंगा अपना हट। आपको जो करना है कीजिए। और सत्य तो यह है कि आज मैं आपको दंड दूंगा। आपके द्वारा किए उस प्रत्येक अन्याय का जो आपने मेरी माता छाया के साथ किया है। शनि, तुम अपने अहंकार में अपनी मर्यादा भूल गए हो। इस कृष्णता के दंड स्वरूप मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे पुत्र का होना अथवा ना होना दोनों एक समान है। देवर्षि, हमें इस युद्ध को रोकने हेतु कुछ करना होगा। किसी भी प्रकार से इस युद्ध को रोकना होगा। देवेंद्र, अब तो प्रभु नारायण ही कुछ कर सकते हैं। पिताजी, पिता चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब वो अपने पुत्र के सम्मुख आता है तो शक्तिहीन एवं निर्बल हो जाता है। तथा हाँ, मेरी शक्ति को भी कम मत आंकिएगा, क्योंकि आपके द्वारा प्रदान शक्ति तो है मेरे पास, और महादेव का शिष्य भी हूँ मैं। तात्पर्य, आपसे दुगनी शक्ति है मेरे पास। आज मैं आपका अस्तित्व इस संसार से समाप्त कर दूंगा। आज मैं आपका अस्तित्व इस संसार से समाप्त कर दूंगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके कारण मेरी माता छाया का अस्तित्व समाप्त हुआ है। शनि, 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 शनि। इतना अहंकार उचित नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। यदि गुरुदेव मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे इन कटु वचनों का प्रत्युत्तर अपनी गदा से दे देता। गुरुदेव, मुझे अपनी आज्ञा के बंधन से मुक्त कीजिए। नहीं मारुति, नहीं। इस कुपात्र को अपने पिता के हाथों दंड पाने दो। शनि, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हम आपके लिए भिक्षा ले आए हैं। गुरुदेव, अब आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं। आने में तनिक विलंब हो गया, हमें क्षमा कर दो गुरुदेव। नहीं राम, तुमसे कोई विलंब नहीं हुआ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। राम, अब हमें आज्ञा दे गुरुदेव। कल्याण हो। जाओ पुत्र, जाकर विश्राम करो, तुम थक गए होंगे। ये कोई साधारण अन्न नहीं है, प्रभु राम के परिश्रम से अर्जित किया हुआ अन्न है। इसे पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी, मेरा उपवास तोड़ने का समय हो गया है। ये लीजिए अन्न, इसे पका दीजिए। आज राम ने भिक्षा प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का प्रथम चरण पार कर लिया है। देवी, धन्य हो तुम राम, और धन्य है तुम्हारा धर्म पालन। बस अब और नहीं शनि, बहुत सहन कर दिया तुझे, अब और सहन नहीं करूंगा। ये लो मेरा अग्नास्त्र, तेरे अंत का अस्त्र। ये क्षण भर में जलाकर तुझे भस्म कर देगा, क्षण भर में। देवर्षि, शनि ने अपने व्यवहार से तो सूर्य देव का क्रोध और भी अधिक जागृत कर दिया है। अब वो अपने जिस शक्ति के प्रयोग का संधान कर रहे हैं, पता नहीं उसका परिणाम क्या होगा। नारायण नारायण। इंद्रदेव, शनि कोई साधारण बालक नहीं है। एक और वो स्वयं सूर्यदेव के पुत्र हैं, तथा दूसरे महादेव के शिष्य भी। शनि, अब मैं अपने जिस ताप के प्रहार का प्रयोग करूंगा, उससे तू अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरा ताप तुझे जलाकर भस्म कर देगा, तुझे भस्म की ढेर में परिवर्तित कर देगा।
विवेक को मार देता है। आप अपनी क्रोधाग्नि में ये भी भूल गए कि मैं आपका ही पुत्र हूँ, मुझ में आपका ही अंश है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी ये अग्नि मेरा तनिक भी अहित नहीं कर सकती है। बस सूर्यदेव बस, अब बहुत हो गया आपका खेल। अपना शक्ति प्रदर्शन बंद कीजिए तथा मेरे दंड को भुगतने हेतु तैयार हो जाइए। एवं मेरा दंड है आपको इस संसार से अस्तित्वहीन कर देना। हाँ सूर्यदेव हाँ, आपको आज मैं इस संसार से सदा सदा के लिए अस्तित्व मिटा दूंगा। सदा के लिए अस्तित्व मिटा दूंगा। सदा के लिए अस्तित्व मिटा दूंगा। मित्र, हमें सूर्य के समीप ले चलो।